यहाँ इस धारणा स्थल में उपस्थित आप सभी को मेरा जोहार एवं जय जिसमें। आज जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे शायद जब जब चुनाव आने वाला होगा राज्य में, तब तक हो सकता है इससे और भी आप लोगों को तकलीफों के साथ और ज़्यादा भीड़ और संगठित होने की ज़रूरत है। और जो ये कांड जो हुआ है वो क्यों हुआ है मालूम है? आप ईसाई हैं इसलिए नहीं हुआ है, वो सत्ता हथियाने के लिए हुआ है। ये जो लड़ाई है ये सत्ता के लिए लड़ाई है, इसको आप लोगों को समझना होगा। ये और वो जो ये लड़ाई कर रहे हैं, वो कौन लोग लड़ाई कर रहे हैं? जो नागपुर में 52 साल इस देश का झंडा को नहीं फहराए, जो एक केस होने के बाद जब केस किया गया तब आरएसएस का कार्यालय में भारत का तिरंगा झंडा को फहराया गया, और वो लोग आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप आदिवासी हैं कि नहीं। जो सर्टिफिकेट देने वाले आज से 4500 साल पहले भारत देश आए मध्य एशिया से होके, जो आर्य लोग थे, और वही लोग हिंदू धर्म का स्थापना किए थे। ब्राह्मण धर्म था, बाद में हिंदू धर्म आया। और हिंदू धर्म कैसे आया? वोट के कारण आया। जब 1917 में वैश्य मत अधिकार हुआ इंग्लैंड में, तब 1921 में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना हुआ। वो बहुत उग्र प्रवृत्ति का था, मारपीट और शासन प्रशासन को अपने कब्जा में लेने के लिए। उसके बाद 1925 में आरएसएस का स्थापना किया गया, जो थोड़ा सॉफ्ट तरीके से अंदर का प्रचार प्रसार अपने स्तर से करने लगा। और लगभग अभी 100 साल पूरा होने जा रहा है 1925 में। तो पहले का जब हमारे देश में संविधान नहीं था, उस समय क्या व्यवस्था था मालूम है? उस समय मनुस्मृति चलता था हिंदू धर्म के अनुसार, और उसमें ऐसा क्या था कि ढोल नारी शूद्र पशु ताड़न के अधिकारी, मतलब नारी लोग का कोई इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं रहता था। सभी लोग इस तरह से कुर्सी में एक दूसरे के साथ बैठना उठना नहीं सकते थे। लेकिन उनके जैसे जसपुर राजा का भी यहाँ बहुत सारा जगह जमीन हुआ करता था, उसको क्या किया, जहाँ आप लोग कोड़कर या जोतकर हुआ करते थे, वो जगह जमीन आप लोगों को दे दिया गया। सभी आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी हैं, सबके बीच में अंग्रेज लोगों ने वितरण किया। तो जो राजा महाराजा था, जो जमींदार था, उसका जगह जमीन गया तो विरोध में आंदोलन कराएगा ही, और सत्ता को पुनः प्राप्त करके आपको गुलाम बनाने का प्रवृत्ति में है, ताकि वो पुराना व्यवस्था को लागू करे और आप लोगों को आपके हक और अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और जो संविधान का आप लोग यहाँ पर राग अलाप रहे हैं, बोल रहे हैं, उस संविधान को भी बदलने का प्रवृत्ति इन लोगों में आ चुका है, और उसको प्रोसेस भी कर चुके हैं। और हमारा संविधान में कुछ अनुच्छेद में परिवर्तन भी हो चुका है। लेकिन हम लोग चर्च, विनती, प्रार्थना और अपने पूजा पाठ और काम धाम से हम लोगों को व्यस्तता से उधर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आप लोग बीच बीच में समाचार पत्र या न्यूज पढ़िएगा, और थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी देखिएगा। संविधान भी हम लोगों का कई बार कुछ अनुच्छेद में परिवर्तन भी हुआ है। तो अगर इनका सत्ता आएगा तो निश्चित रूप से है कि आपके हक और अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे अभी आर्टिकल 38 की लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी हिंदूवादी विचारधारा के लोग, उसमें क्या इन लोग बोलते हैं और क्या झूठा फैला रहे हैं कि हिंदुओं को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल और अन्य चीज खोलने के लिए बंद कर दिया गया है, सिर्फ ईसाई और अल्पसंख्यक लोगों को ही खोलने के लिए दिया गया है। जबकि उस संविधान के आर्टिकल 3A में कभी ऐसा नहीं लिखा गया है। उसमें अधिकार दिया गया है कि वहाँ माइनॉरिटी और ईसाई लोग भी खोल सकते हैं, मतलब हिंदू भी खोल सकते हैं, जैन भी खोल सकते हैं, बौद्ध भी खोल सकते हैं, ईसाई भी खोल सकते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई लोग भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, और सबका अधिकार है। लेकिन क्या करते हैं, उसका उल्टा व्याख्या करते हैं लोग।
और हमारे लोग हैं कि हमारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, जिसके कारण वो जवाब नहीं दे पाते हैं। और अभी मैं कहना चाहूँगा, ये छत्तीसगढ़ में जो सरकार है ये कांग्रेस की सरकार है। प्रायतः देखा जाए तो सभी ईसाई भाई बहन लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। आप लोग तो वोट क्यों देते हैं? आप लोगों की संविधान की नहीं, लेकिन आप लोगों के मूलभूत की सुरक्षा के लिए, आप लोगों के हक अधिकार और समानता के लिए हैं। लेकिन क्या कांग्रेस सरकार आप लोगों की रक्षा कर रही है? ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी भी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। जब बीजेपी 2 लात मारेगा इधर से तो कहां जाइएगा? मजबूरी में वही कांग्रेस के गोद में जाइएगा। आरएसएस का स्थापना कौन किया मालूम है आप लोगों को? आरएसएस को बहुत गाली देते हैं, विश्व हिंदू परिषद को बहुत बोलते हैं आप लोग। आरएसएस का स्थापना कौन किया है? कांग्रेस किया है। उस समय बीजेपी नहीं था, जिसको आप लोग वोट दे रहे हैं। अपना आदमी बोल रहे हैं, वही सबसे बड़ा दुश्मन है कांग्रेस। और आपको बतला दे रहे हैं, और मोदी तो एक मंदिर बनाया अयोध्या में। कांग्रेस जितना चौक चौराहा थाना के अंदर सब जगह मंदिर बनवा दिया, अवैध जगह में। इस चौक में आप अगर अपना चर्च बनवा के देखिए, हटाता है कि नहीं देखिएगा। अवैध रूप से चौक, हमारे झारखंड में जाइएगा, जितना भी चौक चौराहा है, थाना के अंदर हो गया, रेलवे स्टेशन के पास हो गया, सारा जगह उनका बना हुआ है। लेकिन अगर आपका एक जगह चर्च बन जाएगा तो बल्कि 5 करोड़ आदिवासी का जमीन को लूट के बनाया है, उस पर केस करो। और हमारे सरना भाई लोगों से केस मुकदमा करवाते हैं। और रह गई डीलिस्टिंग की बात कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो हमारा अगर ईसाइयों का विदेशी धर्म है तो हिंदुओं का भी विदेशी धर्म है। क्योंकि आप लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि आज से 4500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से जो लोग आर्य लोग आए, वही लोग हिंदू धर्म का स्थापना किए। आप लोग सब ये बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए उनको बोल नहीं पाते हैं, जिससे हम लोगों की अज्ञानता में वो लोग बढ़ चढ़ करके बोलते हैं। तो दोनों धर्म तो विदेशी है, ईसाई भी विदेशी हो गया भाई, और हिंदू भी विदेशी हो गया। और बात रह गया यहाँ पर लड़ाई लड़ाने का डिस्टिंग का, तो फिर ईसाई ही क्यों? पहले हिंदू लोगों को डिलिस्टिंग करो। जैसे महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन जो किए थे, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किए थे, उसमें जितने भी पैंट कमीज और विदेशी वस्त्र का जो अग्निदान कर देता, आग में जला दिया गया था, उसी तरह से जो हिंदू मानने वाले हमारे आदिवासी भाई लोग और जितने भी हिंदू लोग, जो लोग हमारे ईसाइयों का विरोध करते हैं, उनको सभी ईसाइयों का स्कूल त्याग देना चाहिए। सभी ईसाई मिशनरियों का हॉस्पिटल से त्याग देना चाहिए। अपने बाल बच्चों का जो भी बीमार होता है तो उनको बोलिए कि कोई भी मिशनरियों का स्कूल में नहीं जाएगा, कोई भी उनका हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। पूरे देश से भेलोर जैसा हॉस्पिटल में आज लाभ ले रहा है, लेकिन गाली दे रहा है यही ईसाई को। अगर दम है तो आरएसएस और हिंदूवादी विचारधारा के लोग इस तरह से अच्छा स्कूल खोले, अच्छा संस्कार दें, अच्छा हॉस्पिटल खोले और मुफ्त में गरीब और लाचार लोगों की सेवा करें, और इस सेवा के माध्यम से लोगों को अपने ओर आकर्षित करें, ना कि गुंडाई करके, मार पीट करके और दबंगाई करके। और धर्म परिवर्तन कौन करा रहा है? हिंदू लोग करा रहे हैं, मार पीट करके, धमका करके, डरा करके। जैसे सिस्टर विभा के यहाँ क्या किए? डरा करके, धमका करके, जोर जबरदस्ती से हिंदू धर्म परिवर्तन कराने का वो लोग प्रयास किए, ना कि ईसाई लोग वहां करा रहे थे। वो लोग तो अपना घर में, अपना घर के कैंपस के अंदर में विनती प्रार्थना कर रहे थे। तो दोषी किनका हुआ? जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, कौन? हिंदू धर्मवादी लोग। और आरोप लगाया किन पर? ईसाई लोग। तो इन सब बातों को आप पर को लोगों को रखना होगा, और इसी के साथ उन पर मान हानि का केस भी मुकदमा करना होगा कि एक सिस्टर के ऊपर आप लोगों ने ऐसा कैसे किया। और दूसरी बात है कि हम लोगों में को जैसे बोलते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर दिया इसलिए हम लोग आरक्षण नहीं देंगे, ईसा मसीह को मानते हैं। तो जो
आदिवासी भाई हमारे हैं, जो सरना भाई हैं,